स्टूडेंट्स, आज हम हमारा 6th का सेशन चालू कर रहे हैं। ये सेशन अप्रैल में चालू होने वाला था, बट ड्यू टू द कोरोना वायरस मतलब इसकी वजह से हम नहीं कर पाए। हम ऑलरेडी 1 महीना लेट है। वी आर कंप्लीट 1 मंथ लेट। अप्रैल से स्टार्ट होना था और अभी आपको स्कूल से भी सब ऑनलाइन आ रहा है, तो लगता नहीं है स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाली हैं। और ऐसे लगता है कि खुलेंगी तो शायद एग्जाम ले लें, क्योंकि वो तो रेगुलरली अपने काम भेज रहे हैं और मतलब वो काम भेज रहे हैं, आपको वीडियोस भेज रहे हैं, तो वो शायद डायरेक्ट एग्जाम ले लें। तो मे बी अगर आप जून वगैरह में हम स्टार्ट करेंगे तो हम कोर्स नहीं करा पाएंगे आपको, और आपसे भी नहीं होगा इतना सारा साथ में। तो हमने डिसाइड किया 6, 7, 8 हम आज से चालू कर रहे हैं और करना है, हमको ऑनलाइन करना है। तो इस बोर्ड पे, इस व्हाइट बोर्ड पे मैं जितने भी पूरे लेक्चर में जितना भी लिखूंगी वो सब आपको नोटबुक में लिखना है। आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है। आप एक नोटबुक बनाएंगे, उसमें आपको ट्यूशन नोटबुक बनानी है। उसमें जितना इस व्हाइट बोर्ड पे, इस बोर्ड पे जितना मैं लिखती हूँ, ठीक है, वो आपको वीडियो अच्छे से देखना है और फिर वो सब आपको लिखना है, ठीक है। जब भी सरकार थोड़ी सी रिलैक्सेशन देगी, कहेगी कि हम आपको बुला सकते हैं, हम तुरंत आपको बुला लेंगे और उस टाइम ये सब चेक होगा, ठीक है। और लास्ट में जो मैं होमवर्क आपको दूंगी और आप जो ये क्लास वर्क पूरा नोटबुक में लिखोगे वो आपको मुझे व्हाट्सएप भेजना है, ठीक है। आपको डेली मुझे फोटोज खींच के कि आपने क्या लिखा, सारा क्लास वर्क, या मैं थोड़ा होमवर्क भी देती हूँ। ये सारा क्लास वर्क तो आपको नोटबुक में लिखना ही है जितनी देर मैं लिखती हूँ, और आपको होमवर्क देती हूँ वो भी। तो आपको उन सब के फोटोज खींच के मुझे व्हाट्सएप करने हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, ठीक है। तो आपको इतना करना है। ये थोड़ा सा हमको तकलीफ उठानी पड़ेगी अगर हम हमारा बेहतर चाहते हैं। आगे अगर हमारा अच्छा हो तो ये थोड़ी सी तकलीफ उठा ले, तो क्या आगे जून में हम पे कोई प्रेशर ना आए, ठीक है। हम अगर अभी से ही चलते रहेंगे ना तो आगे हमको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो वी हैव टू डू इट, ठीक है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, वी हैव नो वे आउट, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, नोइंग अवर नंबर्स, ठीक है। इसमें हम एनसीईआरटी तो करेंगे ही करेंगे, आरडी शर्मा भी करेंगे। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा कम होते हैं और वो आपको पूरे नहीं पड़ेंगे, मतलब प्रैक्टिस के लिए बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में टीचर्स कहीं से भी पूछते हैं, ठीक है। मतलब वो एनसीईआरटी के अंदर वो डिजिट बदल, तो आपको वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई विद अवर टेक्स्ट बुक वी विल ऑल्सो डू आरडी शर्मा। हम आरडी शर्मा भी करेंगे और दोनों चीजें हम बहुत अच्छे से करने का ट्राई करेंगे, ताकि भले जब भी खुले स्कूल या जब भी एग्जाम हो हम एक बार इतना अच्छे से करेंगे कि हमको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद नोइंग अवर नंबर्स। चैप्टर का नाम है नोइंग अवर नंबर्स। नंबर अब तक आप क्या जानते हो? देखो, जैसे मैं कोई नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये 8, 7, 6, 8, 5, ठीक है, ये नंबर लिखा मैंने, ठीक है, 8, 7, और ये कोई भी नंबर लिखा है जो मेरे मन में आया, ठीक है। तो देखिए, अगर इसको मैं बोलूँ तो हम इसको क्या बोलते हैं, वंस प्लेस पे, ठीक है, हम बोलते हैं वंस प्लेस। फिर इसको बोलते हैं हम ये टेंस प्लेस पे है। फिर इसको बोलते हैं 100 प्लेस पे है, ठीक है। फिर इसको हम बोलते हैं कि ये 1000 प्लेस पे है और इसको बोलते हैं 10,000, ठीक है। इस तरह से हमारा जो नंबर का कॉन्सेप्ट, जब हम छोटे थे 4th 5th में थे, तो हमारे मन में यही कॉन्सेप्ट है नंबर का, ठीक है। तो बाय वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ठीक है। तो आप इसको पढ़ोगे कैसे? तो आप, क्योंकि यहाँ देखो 10,000 है, अच्छा, हमें ये नंबर इंडियन सिस्टम से दिखाना है। इंडियन सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है? इंडियन सिस्टम इंडिया में, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, इन सब हमारे में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में इंडियन सिस्टम ऑफ जो प्लेस वैल्यू यूज होता है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या किया जाता है, पहले जो लास्ट से चालू होता है, ठीक है, राइट से चालू करते हैं, फिर 1, 2, 3, ठीक है, 3 के बाद कॉमा लगता है, इसे हम इंडियन सिस्टम कहते हैं, ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इस चैप्टर में आप इंडियन सिस्टम भी सीखोगे,
आप इंटरनेशनल सिस्टम भी सीखोगे। ठीक है, आज हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिस्टम की ही बात करेंगे। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आप लास्ट से चालू करते हैं, राइट से चालू करते हैं, और जो लास्ट से आप तीन में आप कॉमा करते हैं। ठीक है, मतलब 1 2 3 3 डिजिट के बाद आप कॉमा करते हैं। मैं आपको ये डिटेल में आगे पूरा इंडियन सिस्टम समझाऊंगी, उसका चार्ट भी हम बनाएंगे। फिलहाल मैंने खाली एग्जाम्पल दिया है कि ये आप इस तरह से ये चैप्टर में आप ये सब पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। आप जब ये वीडियो देखने बैठे तो आप अपने स्टडी रूम में बैठिएगा, अपना फोन साथ में रखिएगा, आपकी पेन, आपकी ट्यूशन की नोटबुक जो आपने बनाई है, आपकी टेक्स्ट बुक और आपकी आरडी शर्मा, ये सब चीजें साथ में लेके बैठना। मे बी आरडी शर्मा किसी ने नहीं खरीदी है तो नो प्रॉब्लम, मैं हर चीज का क्वेश्चन पूरा लिखती हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप ये 3-4 चीजें साथ में रख के बैठना अपने, और ऐसा बिल्कुल आप ऐसे ही समझना ट्यूशन ही अटेंड कर रहे हो और वो लगातार उतना टाइम आपको बैठे ही रहना है। ठीक है, वो आपको उठना नहीं है, आपको अपने स्टडी रूम में जाके ऐसे ही समझना है कि मैम है हमारे साथ और हम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज ऐसे ही करना है जैसे मैं कह रही हूँ। देखिए यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो उसमें देखो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनता है, तो देखो यहाँ पे मैंने पीरियड्स और प्लेसेस इस तरह से लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है, फिर से देखिए, पहले यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 100 के बाद 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आप एक चीज ध्यान दो, 1000 10,000 है, फिर 100,000 नहीं है, लाख है, फिर लाख 10 लाख है, 100 लाख नहीं है, करोड़ है। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम ऐसा ही होता है। आपका जो फर्स्ट पीरियड होता है जो, अच्छा इसे देखो मैंने आपको क्या बताया था, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, कॉमा पहले पीछे से मतलब राइट से 3 नंबर के पहले लगती है, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर। ठीक है, इस तरह से लगती है। जैसे मैं एक बहुत बड़ा सा नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, जैसे 4 5 6 7 9 2 8 6 1। ठीक है, मैंने इतना बड़ा सा नंबर लिखा। अब मैं कह रही हूँ आपको कि मुझे इसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करके दो, मुझे इसका नाम भी बोलो आप। तो मैंने इंडियन सिस्टम में आपको क्या सिखाया है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने क्या सीखा है, हम पीछे से स्टार्ट लेते हैं, राइट से स्टार्ट लेते हैं, और पहले हम 3 का ग्रुप बनाते हैं जिसे हम पीरियड कहते हैं। तो 3 का ग्रुप 1 2 3 का बनाया आपने, यहाँ कॉमा लगा दो। ठीक है, 3 का जो आपने ग्रुप बनाया, पीरियड बनाया, उसे कॉमा लगाएं। अच्छा, फिर 2 का आप 2 का करेंगे, 1 2, फिर से 2 का 1 2। बोलने का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही बार आप 3 का ग्रुप बनाओगे पीछे से, सिर्फ एक बार, उसके बाद 2 के ही ग्रुप बनेंगे। ठीक है, पहले शुरुआत कैसे करोगे, पीछे से करोगे। सबसे पहली बात, इंडियन सिस्टम में अगर मुझे कोई नंबर दिखाना है तो मैं क्या करूंगी, पहला शुरुआत पीछे से करूंगी, राइट से करूंगी, और पहले 3 गिनूंगी, उसके बाद 2, उसके बाद 2। ठीक है, फिर जितना मतलब स्टार्टिंग 3 से ही होगी, फिर 2 2 2। ठीक है, तो इस तरह से देखो मैंने कॉमास मैंने ऐसे लगाए। इसमें देखो आप कॉमा लगाना भी सीख गए। ठीक है, कि कॉमा कैसे लगती है इंडियन सिस्टम में। अब आपने जैसे कॉमा लगाया वैसे पढ़ो। कैसे पढ़ोगे, तो आपको जो ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये जो है आपको मैंने तो 1 टाइम लिखा है, ये आपको 1 टाइम क्लास वर्क और 2 टाइम्स होमवर्क लिखना है। ठीक है, आपको 1 + 2 टाइम मतलब टोटल 3 टाइम्स मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर में इसकी पूरी एक एक्सरसाइज है। ठीक है, आपको ये 3 टाइम्स ये चार्ट अगर याद होगा तो आप इंडियन सिस्टम में किसी भी जो कोई भी नंबर होगा आप आराम से कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये 3 टाइम्स लिखना है। 1 टाइम का क्लास वर्क जो आप इस बोर्ड से उतारोगे, और 2 टाइम आपको एज अ होमवर्क भी लिखना है। ठीक है, यहाँ देखें, फिर से देखो कैसे पढ़ोगे। देखो ये है आपका 1s, 10s, 100s, फिर 1000s, 10,000s, फिर lakhs, 10 lakhs, crores, 10 crores। ठीक है, तो यहाँ देखो 10 करोड़ मतलब सब कुछ है। तो आप रीड कैसे करोगे,
45,67,92,861। ठीक है, आप इस तरह से रीड करेंगे। आपको पता है कि ये वाली 100 की है, मतलब देखो ये 100 यहाँ पे 100 पढ़ा जाएगा, देखो लिखा हुआ है वंस, ठीक है, मतलब 861। तो ये 92 आपका 1000 का है पीरियड, देखो 1000 पढ़ा जाएगा, ये 92,000। फिर ये 67 आपका लाख का पीरियड है, ठीक है, और ये 45 आपकी करोड़ का पीरियड है, ठीक है। मतलब ये आप यहाँ आप 861 पढ़ो, जब कॉमा के बाद 3 नंबर पढ़ते हो तो आप 861 पढ़ा आपने, और जब आप कॉमा के पहले, ठीक है, उल्टे से कॉमा के पहले जो 2 नंबर पढ़ रहे हो वहां आप 1000 पढ़ोगे, उसके पहले जो पढ़ोगे आप लैक्स पढ़ोगे, और उसके पहले जो पढ़ोगे आप करोड़ पढ़ोगे, ठीक है। ये एकदम आपको माइंड में बिठा लेना है, और इसलिए मैंने आपको ये टेबल 3 टाइम्स लिखने बोले, ठीक है। ये टेबल्स आप 3 टाइम लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया है कि भाई मैम क्या बोलना चाह रही हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम हमारा आर.डी. शर्मा का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी दोनों होगा। एनसीईआरटी तो फुल करेंगे हम, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज फुल करेंगे, पर आर.डी. शर्मा भी मीन्स करनी पड़ेगी हमें अगर वी वांट मोर प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम आर.डी. शर्मा से स्टार्ट लेते हैं। देखिए आर.डी. शर्मा में लिखा हुआ है, आर.डी. शर्मा में पेज 1.3 पे, आपके आर.डी. शर्मा में पेज 1.3 है, उसका इलस्ट्रेशन 1 है। आपके पास बुक नहीं है तो घबराए नहीं, मैं क्वेश्चन में पूरा लिख रही हूँ। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिजिट्स, ऑल्सो एक्सप्रेस देम इन एक्सपांडेड फॉर्म। क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर्स है इसको डिजिट्स में लिखो। कह रहा है यहाँ हमने आपको शब्दों में एक नंबर लिख के दिया है, आप उसको डिजिट में लिखो। डिजिट मतलब नंबरों में लिखो, ठीक है। हमने आपको लिख के दिया है, हमने वर्ड्स में दिया है, आप उसको नंबर्स में कन्वर्ट करो। ऑल्सो एक्सप्रेस देम इन एक्सपांडेड फॉर्म, उसको एक्सपांड भी करो, ठीक है। आप मैथ्स में क्वेश्चन पढ़ना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। जो बच्चे हैं क्वेश्चन पढ़ने में मार्क खा जाते हैं, दैट्स वाई दे लूज मार्क्स, ठीक है। मार्क्स कहाँ लूज करते हैं हम लोग, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, ठीक है। हमने किया होता है, मे भी प्रैक्टिस भी बहुत करी होती है, फिर भी हमारे जो हम चाहते हैं उतने हमारे कभी नंबर नहीं आते एग्जाम में। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हो। मैं ये ज्यादा मतलब मानती हूँ, आप क्वेश्चन पहले समझो। तो कह रहा है कि भाई डिजिट्स में इसको कन्वर्ट करो और इसको एक्सप्रेस करो एक्सपांडेड फॉर्म में। मतलब मुझे 2 काम करने हैं, मुझे ये 2 काम करने बोल रहा है कि नंबर में कन्वर्ट करो और एक्सपांड भी करो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मेरा है 5,42,057, ठीक है। 5,42,057 है मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आंसर लिख रही हूँ इसका सॉल्यूशन में कह रहा है पहले इसको डिजिट में कन्वर्ट करो, डिजिट में। अच्छा मैं डिजिट में कैसे कन्वर्ट करूं, तो अभी तक मैंने सिर्फ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम ही सीखा है, और उसमें मैंने क्या सीखा है, ये क्या सीखा है मैंने कि यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मुझे लाख दिखा तो मैं समझ गई भाई कि ये मेरा इंडियन वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। मुझे इंडियन में ही करना है इसे, अब इंडियन में करना है। अब मैंने याद किया मैंने क्या किया था, ठीक है। मैंने पहले किस तरह से बनाया था, तो देखो यहाँ पे 5 लाख है, 5 लाख, ठीक है। पहली चीज मैंने जो पढ़ी 5 लाख पढ़ी, तो जो मैंने 5 लाख पढ़ी तो मुझे ध्यान आया ये लाख तो इधर है ना, लाख इधर, तो लाख इधर है तो कितने डिजिट होंगे, तो देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब मेरा लाख है तो मुझे 6 डिजिट चाहिए होंगे, ठीक है। तो पहले मैंने 6 इस तरह से डैश बना ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मैं एकदम अपने मगज से या मन से कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आई एम गोइंग विद द मैथड, ठीक है। मैं एक मैथड से समझने का ट्राई कर रही हूँ कि क्या है, ठीक है। तो है कि भाई लाख है आपका, तो देखिए यहाँ लाख है तो कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए मैंने आपको ये टेबल 3 बार लिखने दी थी, ठीक है। अच्छा मतलब मुझे अगर लाख लिखना है तो मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लैंक बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं करना चालू करती हूँ, ठीक है। कैसे करूंगी, तो देखो मैं अब पीछे से चलती हूँ, ठीक है। मैं पीछे से चल रही हूँ, 57 लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है 57, तो मेरा 57 है। और यहाँ देखो
ये जो लास्ट के 3 होते हैं वो 100 के होते हैं, ठीक है, ये जो लास्ट के होते हैं वो 100 के होते हैं, और यहाँ 100 वाले में सिर्फ 57 लिखा हुआ है, तो ये मेरा 57। तो देखो 100 जैसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ होता 600 700 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 0, ठीक है। अब क्या है, ये वाले दो मेरे किसके होते हैं, 1000 के होते हैं, देखो ये वाले दो मेरे 1000 के होते हैं, ये 3 मेरे किसके होते हैं, यूनिट, टेंस, 100। तो देखो ये यूनिट है 7, टेंस ये 50 है, 100 वाला मिसिंग है, देखो 100 वाला नहीं है, यहाँ 100 का कुछ है ही नहीं, 100 मिसिंग है, 100 वाला है ही नहीं, ठीक है। अब आपको है 42,000, 42,000, तो ये जो मेरी दो ब्लैंक्स वो 1000 के लिए होती है, 42,000, तो दिस इज माय 42,000। फिर क्या है 5 लाख, तो दिस इज माय 5। तो देखो इस तरह से मैंने डैश किया तो मेरे लिए आसान रहा, ठीक है। अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं तो हम डैश कर करके ही सीखेंगे, ठीक है, आप ब्लैंक कर करके सीखे, फिर आपकी ग्रिप बैठ जाएगी ना, फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एग्जाम में कोई टीचर गलत नहीं देगा, क्योंकि किसी ने ऐसे नहीं बोला कि आप डैश करके नहीं लिख सकते हो, ठीक है। डैश करने में कोई कभी मिस्टेक नहीं होगी, इतना श्योर हूं मैं, ठीक है। तो अभी आपने इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, इसने बोला था डिजिट में कन्वर्ट करो, आपने डिजिट में कन्वर्ट किया। अब क्या मांग रहा है आपसे, ऑल्सो एक्सप्रेस दैम इन एक्सपांडेड फॉर्म, कि इसको एक्सपांड भी करो, एक्सपांड भी करना है आपको। तो एक्सपांड कैसे करेंगे, तो देखो जो भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैं दूसरा काम एक्सपांड करने का करूँ, पहला मैंने डिजिट में कर दिया, अब दूसरा काम है एक्सपांड करने का। तो ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स है, इन्हें मैं एक्सपांड करूंगी। एक्सपांड मतलब देखें, ये मेरा 5 है मैंने लिख दिया, प्लस ये मेरा 4 है मैंने लिख दिया, प्लस ये मेरा 2 है मैंने लिखा, 0 है आई राइट इट, देन 5 देन 7, ठीक है। ये मैंने जो मेरे नंबर्स थे मैंने लिख दिए। अब 5 के बाद मेरे कितने डैश बन रहे हैं, 5 के बाद 1 2 3 4 5 बने ना, तो यहाँ मैं 5 के साथ 5 0 लिख दूंगी, ठीक है। फिर 4 के बाद मेरे कितने बन रहे हैं, ये 4 है, इसके बाद 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 4 0। 2 के साथ 1 2 3, ठीक है, और 0 के साथ 1 2, 5 के साथ ओनली 1, ठीक है। 5 के बाद एक ही नंबर है और वो फिर हम 10, ठीक है। और 7 के बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, 7 तो खुद ही है तो ओनली 1, ठीक है। तो ये मैंने इसको एक्सपांड किया, ठीक है। मेरे से इस क्वेश्चन में उसने दो चीजें पूछी थी कि भाई पहले इसको डिजिट में कन्वर्ट करो, मैंने डिजिट में कन्वर्ट किया, फिर बोल रहा है एक्सपांड करो, मैंने एक्सपांड किया। स्टूडेंट्स इसी का ही सेकंड नंबर देखें, फर्स्ट हमने अभी अभी कंप्लीट किया, सेकंड नंबर है 7,06,108, ठीक है। अब मुझे इसको भी क्या करना है, डिजिट में कन्वर्ट करना है और एक्सपांडेड फॉर्म में, वही मेथड करूंगी। तो सॉल्यूशन कैसे करूंगी मैं, 7,06,108, तो 7 लाख तो मैंने आपको बताया था, लाख हो तो 7 लाख है, ठीक है, ये यूनिट है, लाख है, तो लाख पे कितने ब्लैंक बनेंगे, तो लाख पे अभी देखो 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक बनेंगे। सेम अभी अभी आया था मेरे को, ये फर्स्ट वाला देखो आया था, तो 6 ब्लैंक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मेरे 6 ब्लैंक बने। अच्छा अब मैं क्या करूंगी, मैं पीछे से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। पीछे जो मेरा है वो 100 वाला है, तो मैं पहले पीछे स्टार्ट करूंगी। तो क्या लिखा हुआ है 608, क्या लिखा हुआ है 608, तो ये मेरा 608, ठीक है। अच्छा 608 के बाद मेरा यहाँ जो होता है ये 1000 वाला होता है, देखो ये दो, देखो ये जो तीन ब्लैंक्स होती हैं, ये 1s 10s 100 वाली, तो वो भर गई मेरी। अब जो ये मेरी दो ब्लैंक्स होती हैं इसके बाद वो मेरी लाख वाली होती है, ठीक है, लाख वाली होती हैं, तो ये लाख वाली तो मेरी खाली पड़ी है, ओ सॉरी,
थाउजेंड्स वाली होती है, माय मिस्टेक। पहले यूनिट टेंस हंड्रेड्स वाली होती है, वो मैंने भर दी। इसके बाद 1000 वाली होती है, 1000 10,000। पर यार देखो 1000 10,000 का कुछ दिया ही नहीं है मुझे, 1000 10,000 का कुछ है ही नहीं, मतलब नंबर में कुछ होना चाहिए ना, नहीं है। तो नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है, कि मुझे यहाँ 10,000 और 1000 में कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं है। देखो आप रीड करो, नहीं है तो 2 0 लगा दिए। इसके बाद 7 लाख है, तो ठीक है, ये लाख वाली पोजीशन है, ये जो छठी पोजीशन है वो लाख वाली पोजीशन है, तो यहाँ मैं 7 लिख दूंगी, ठीक है। तो मेरा नंबर बना 7,608, मतलब मैंने बिल्कुल सही बनाया। अब मैं क्या करूंगी, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में, देखो 2 चीजें मांगी है कि पहले डिजिट में कन्वर्ट करो, मैंने डिजिट में कन्वर्ट किया। अब कह रहा है भाई इसको एक्सपांड भी करो, तो एक्सपांड कैसे करोगे आप? तो एक्सपांड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक्सपांड करने के लिए 7 है, आप 7 लिखें, ठीक है, प्लस 0 है, आप 0 लिखें, 0 सॉरी प्लस 6 लिखें, प्लस 0 प्लस 8। मैंने सारे नंबर थोड़ी थोड़ी गैप पे लिख दिए, ठीक है, ये देखो मैंने सारे नंबर थोड़ी थोड़ी गैप पे लिख दिए। अच्छा अब मैं क्या करूंगी, अब ये देखो ये जैसे 7 है, तो 7 के बाद कितने ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स हैं, तो 5 0 1 2 3 4 5। 0 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर से 0 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 1 2 3। 6 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2, ठीक है। 0 के बाद कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो 10। और 8 के बाद कितना नंबर है, 8 के बाद नंबर ही नहीं है, तो 1, ठीक है। ये मैंने एक्सपांड किया। अगर आप मेथड से एक्सपांड करोगे ना तो आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी, ठीक है। एक मेथड पकड़ के रखो, उस मेथड के हिसाब से आप सम करोगे तो मिस्टेक कभी नहीं होगी। फर्स्ट सेकेंड किया मैंने, अभी थर्ड फोर्थ करती हूँ। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट सेकेंड नंबर हमने अभी किया, टोटल इसके 4 हैं क्वेश्चंस। तो थर्ड वाला देखें, मैंने फर्स्ट सेकेंड यहाँ रफ कर दिया, मेरे पास जगह नहीं थी। थर्ड नंबर देखें, 35,829, ठीक है, 35,829। तो आप कैसे लिखेंगे इसे, तो फिर से आपका जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है ये मैंने रखा ही हुआ है, आई एम नॉट रबिंग इट, आपको घड़ी घड़ी उसको रिफर करना है। मैंने 3 टाइम लिखने दिया, आई होप कि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो 35,829 है आपका। तो पहले पीछे देखो 35 लाख, तो मतलब मेरी यहाँ से चालू होगा, ठीक है। 30 में मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे 7 बनेंगे, ठीक है। आप कहोगे मैडम अभी तक तो 6 बन रहे थे लाख में, अभी 7 क्यों बनने लगे लाख में? तो देखो तब तक आपका सिंगल यूनिट आ रहा था, ठीक है, 5 10 8 सॉरी 5 8 6। अभी आपका ये 30 मतलब अभी आपका डबल हो गया, ठीक है। पहले वंस लाख वंस में ही आ रहा था, 10 लाख हो गया, ठीक है। तो आपके कितने टोटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो 7 कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम बनाए आपने। अच्छा अब क्या करेंगे, आपको फिर इसके बाद लिखना है, अब आप देखें यहाँ पे, अब आप कैसे स्टार्ट लेंगे, फिर मैंने आपको कहा पीछे से स्टार्ट लेने का, ठीक है, पीछे से स्टार्ट लेना अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 829, 829 क्या होगा, तो दिस इज योर 829, ठीक है, 829, ठीक है। अच्छा अब फिर 35 लाख है। अच्छा देखो फिर से 1000 वाला फिर से मिसिंग है, ये जो 1000 वाला है कोई नंबर ही नहीं है यहाँ, देखो 1000 जैसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ 2 0, ठीक है, 1000 जैसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 2 0, और फिर 35, ठीक है, तो यहाँ 35, ठीक है। तो इस तरह से देखो आपने नंबर लिख दिया 35,829, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अगर आप अभी ब्लैंक पे नहीं लिखना चाहते स्ट्रेट, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है।
ब्लैंक मैं एकदम कंप्लीट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। मैं भले ब्लैंक का यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल लिखना चाहते हो तो ऐसे, पर मैं अभी कहूंगी आपकी स्टार्टिंग है, ऐसे ब्लैंक से आप ब्लैंक ही करो तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसको एक्सपांड भी करना है। ठीक है, दो चीजें करनी है, एक्सपांड भी करना है। तो एक्सपांड के लिए मैंने आपको सिखाया था, पहले नंबर ही लिख दो सारा। ठीक है, एक्सपांड भी करना है 3, ठीक है, +5 +0 +0 +8 +2 +9। ठीक है, आपने क्या करा, आपने सबको एक एक बार इस तरह से लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, आपको अब देखिए यहाँ पे आपको 3 के बाद कितने हैं, तो 1, 3 को छोड़ के यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस हैं तो 6 बनाए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जीरो बनाए। फिर ये 5 के बाद है, 5 के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 बनाए। फिर यहाँ 0 के बाद देखो, ये वाले 0 के बाद 1 2 3 4। ठीक है, 0 के बाद 1 2 3, 8 के बाद 1 2, 2 के बाद 1। ठीक है, 1 0 ही है, और 9 के बाद तो कुछ है ही नहीं तो 1। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको एक्सपांड भी करा। ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस ओनली, इतना ही करना है आपको। डिजिट में लिखना है तो ये करें, फिर एक्सपांड करना है तो ये वाला स्टेप करें। ठीक है, मैं 4th वाला भी साथ में ले ही लेती हूँ। आपका 4th नंबर है क्वेश्चन। 4th वन इज 9 करोड़ 56 लाख 9 करोड़ 56 लाख 34,000 74 ठीक है, आप कैसे कर रहे हैं, 9 करोड़ 56 लाख 34,074। ठीक है, ये आपका इस तरह से है। तो देखो पहले देखो करोड़ है, 9 करोड़ है। 9 करोड़ के लिए आपके यहाँ देखो करोड़ पे 9 करोड़ है। ठीक है, 90 या 67 ऐसा कुछ नहीं, 9 यूनिट। तो देखो यहाँ पे कितने ब्लैंक बनेंगे, करोड़ से चालू करो। करोड़ में कितने ब्लैंक बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, करोड़ में आपको 8 ब्लैंक बनाने अगर डिजिट लिखनी है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर से देखो करोड़ में मुझे करोड़ का अगर मैं नंबर लिखना चाहती हूँ तो 8 ब्लैंक लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगी, मैंने सिखाया पीछे से स्टार्ट लो। अच्छा यहाँ क्या है देखो, 100 की जब मैं 100 का देखने आई तो सिर्फ 74 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए था 100 या 200, ओनली 74 लिखा हुआ है। उसके बाद देखो 1000 आ गया तो 74 है, तो ये मेरा 74। ठीक है, 74 है। अच्छा यहाँ 100 जैसा कुछ भी नहीं है तो वहां मैं 0 लगा दूंगी क्योंकि 100 जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये देखो मेरी 100 वाला लाइन खत्म। अच्छा अब क्या बोल रहा है, 34,000। ठीक है, 34,000, तो 34,000 तो ये मेरे 1000 के प्लेस है, तो यहाँ 34,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये मेरा 34,000 का प्लेस हो गया। अब क्या बोल रहा है, 56 लाख, तो ये मेरा 56 का लाख का प्लेस है, 56 लाख। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, 9 करोड़, ये रहा मेरा 9 करोड़। देखो 9 करोड़ 56 लाख 34,074। ठीक है, मतलब ये जो फर्स्ट 3 होते हैं वो 100 के प्लेस होते हैं, बाकी के दो जो उसके आगे के दो होते हैं वो 1000 के प्लेस होते हैं, और उसके आगे के दो होते हैं वो हमारे लाख के प्लेस होते हैं, उसके बाद हमारा करोड़ का प्लेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये नंबर लिखना है। अच्छा इसके बाद अभी एक्सपांड करें, इसको एक्सपांड कैसे करेंगे आप, तो देखें एक्सपांड करने के लिए आपका 9 है
तो 9 के बाद मल्टीप्लाई कितना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, प्लस, अच्छा मैंने आपको ऐसे बोला है पहले सब लिख जाए, हाँ तो लिख जाए वरना कंफ्यूजिंग लगेगा कि मैम पहले कुछ बोलती फिर कुछ, पहले हम सब लिख जाते हैं 9, ठीक है, जैसे करते हैं वैसे ही करें, एक ही मेथड पकड़ के रखने का, ठीक है, न्यू मेथड सीखते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। 9 5 6 3 4 0 7 4, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, 9 के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 9 के बाद 7 है, ठीक है, तो 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा 5 के बाद कितने हैं, 5, ये रहा 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 6 के बाद कितने हैं, 6 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 के बाद कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 के बाद कितने हैं, 1 2 3, 0 के बाद कितने हैं, 1 2, 7 के बाद कितना है, ओनली 1, और 4 क्या है, खुद अकेला, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके हमने आपका एक्सपांड भी किया, ठीक है, पहले आपने वैल्यू लिखी और फिर आपने एक्सपांड भी करा। स्टूडेंट्स अभी हम हमारा आरडी शर्मा में ही पेज 1.5 आरडी शर्मा में ही पेज 1.5 पे एग्जाम्पल 1 करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आज क्योंकि हम सिर्फ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ही डिस्कस कर रहे हैं, मैं वो मिटा ही नहीं रही हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए ये पढ़ा हुआ हो। एक बात आप समझ लें, पूरा लेक्चर जो आप देख रहे हैं, एक एक चीज जो मैं इस बोर्ड पे लिखती हूँ वो सब आपको लिखना है, ठीक है। डेट भी लिखनी है आपको और हेडिंग डालनी है, लेक्चर 1 लॉकडाउन लर्निंग, ठीक है, चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स लॉकडाउन लर्निंग लेक्चर 1, ठीक है। बाकायदा चेक होगा, आपको मुझे व्हाट्सएप करके भेज देना जब आप ये सारा वर्क जो मैं कह रही हूँ वो सारा लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे पर्सनल नंबर पे 8200921076 पे, ठीक है, आपको व्हाट्सएप करना ही है। हमारा चेक होता है, ठीक है, वी आर डूइंग इट फॉर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, 9th 10th में 1.5 महीने से हम इसी तरह से चेक करते हैं डेली। आपको बाकायदा हमको फोटो खींच के भेजने हैं, ठीक है, और आई एम टेकिंग टाइम फॉर इट, मैं टाइम निकालती हूँ और मैं सबके होमवर्क देखती हूँ, ठीक है, आई एम सीइंग एवरीबॉडीज वर्क, ठीक है, हमें इसी तरह से करना है। अच्छा देखिए यहाँ पे पेज 1.5 पे आरडी शर्मा में एग्जाम्पल 1, insert commas to separate periods and write the names of the following numerals, कह रहा है। अच्छा यहाँ देखो न्यूमरल्स वर्ड यूज हुआ है, न्यूमरल्स का मतलब नंबर, ठीक है, तो इन्होंने आपको नंबर दिया है, कह रहे हैं कॉमास लगा के सेपरेट करो, कि कॉमा लगाओ, ठीक है, और फिर कॉमा लगाने के बाद इनके नाम लिखो, ठीक है। नाम देखो दो तरह से लिखे जाते हैं, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम, पर फिलहाल हम इंडियन सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, मतलब मुझे इंडियन सिस्टम में नाम लिखना है और मुझे कॉमा लगाने हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखूंगी मैं, सॉल्यूशन 27 9 4 5 3, ठीक है। कॉमा तो हमने पहले ही सीख लिए थे, कॉमा कैसे लगाते हैं, पहले 3 नंबर के पहले, फिर 2 नंबर, ठीक है, फिर 2 2, पहले 3 के पहले कॉमा लगते, राइट से चालू करते, राइट, ठीक है, ये राइट हैंड साइड, राइट से चालू करोगे, राइट साइड से चालू करते हुए तो 1 2 3 फिर 2 2 के गैप बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपने कॉमा लगा दिए, इंसर्ट कॉमास टू सेपरेट पीरियड, आपने कॉमा लगा दिए। अब क्या करना है आपको, एंड राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स,
न्यूमरल्स का मतलब नंबर्स होता है। कह रहा है अब इसके नाम भी लिखो, कॉमा लगाया, अब नाम लिखो। नाम लिखना है हमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से। अब मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रही हूँ। तो देखो यहाँ देखो, ये मेरा क्या है, ये मेरा 1s है, ये मेरा 10s है, और ये मेरा 100 है, ये मेरा 1000 है, ठीक है 1000, ये मेरा 10,000 है, और ये है मेरा देखो 1s 10s 100s 1000 10,000, और ये है मेरा लैख, ठीक है लैख। तो मैं नाम कैसे लिखूंगी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको नाम कैसे लिखना है, कह रहा है नाम भी लिखो। यहाँ पे भी दो काम करने हैं, कॉमा लगाना है फिर नाम। तो नाम कैसे लिखोगे, तो देखो ये तो मेरा पूरा 100 का हो गया, ये मेरा 1000 का, ये लैख। तो नाम कैसे लिखूंगी, 2,79,453। तो नाम कैसे लिखूंगी, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो नाम कैसे लिखेंगे, 2,79,000, ठीक है 79,453। ठीक है 2,79,453, ठीक है। तो इस तरह से हमने नाम भी दे दिया। स्टूडेंट्स अभी इसी का एक एग्जाम्पल 1 जो करा हमने फर्स्ट की, आप सेकंड करते हैं। मेरे पास जगह नहीं थी, मैं वही मिटा के वही सेकंड कर रही हूँ, ठीक है। आप तो नोटबुक में करेंगे तो आप तो आराम से फर्स्ट सेकंड ऐसे कर पाएंगे। आई डोंट हैव स्पेस, मैंने रफ करके फिर से सेकंड किया। देखिए यहाँ पे 503547 है आपका, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ स्टार्ट में इंसर्ट कॉमास टू सेपरेट पीरियड्स, ठीक है। इंसर्ट कॉमास टू सेपरेट पीरियड्स। तो पहले आप सॉल्यूशन, पहले आपको कॉमा बनाने हैं, तो 503547 ठीक है 503547 है। क्या करेंगे, पीछे से कॉमा, पीछे से स्टार्ट लेंगे, 1 2 3 1 2, ठीक है। इस तरह से आपने स्टार्ट लिया, ठीक है। पहले 3 कॉमा फिर 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने कॉमा इंसर्ट कर दिया। अब कह रहा है इसको नाम भी दो, एंड राइट द नेम्स, ठीक है। इसको नाम भी नाम से लिखो, कि नंबर हमने दिया नाम से लिखो। तो कैसे करोगे आप, देखिए यहाँ पे ये मेरा 1s हुआ, ये मेरा 10s हुआ, ये मेरा 100, ठीक है। फिर ये मेरा देखो 1s 10s 100 फिर 1000 10,000, ठीक है। पीछे से 1000, ये मेरा 10,000, फिर ये मेरा लैख, और ये मेरा 10 लैख, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा हुआ। अब हम कैसे करेंगे, अब नाम कैसे देंगे, आप नाम आगे से देंगे। नाम कैसे देंगे, तो ये देखो ये मेरा 10 की पोजीशन, 10 लाख पे 5 है और 0 लाख मतलब 50 हुआ, तो 50 lakhs, ठीक है 50 लाख, 50 lakhs 35,000, ठीक है। ये लिखने के लिए हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, पर जब नाम देने की बारी आती है तो हम आगे से बोलते हैं, ठीक है। तो 50,35,472, ठीक है 472, ठीक है। तो 50,35,472 इज योर आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी थर्ड नंबर देखें। आपका थर्ड नंबर क्या है, 87595762, ये आपका थर्ड नंबर है। इसमें भी यही करना है, आपको कॉमर्स लगाने हैं और नाम लिखने हैं, ठीक है। फिर से सॉल्यूशन, पहले कॉमर्स लगाने के लिए आपको पहले लिख देना पड़ेगा भाई 87595762, ठीक है। आपको कॉमा लगाना है। कॉमा कैसे लगाएंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे कॉमा लगाना, 1 2 3, 3 से पहले 1 2, 2 से पहले 1 2, ठीक है। इस तरह से आपने कॉमास लगा दिए। अब आपको क्या करना है,
राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। ठीक है, आपको इनके नेम लिखने हैं। नेम आप किस तरह से लिखेंगे, तो पहले देखो, अभी अगर आपको बैठ गई है ग्रिप तो आप डायरेक्ट लिख दो, पर मैं आपको घड़ी घड़ी करा रही हूँ, मैं ऐसे ही मान के चल रही हूँ कि अभी भी आप सीख रहे हो। ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस। कैसे, ये मेरा 1 है, ये मेरा 10 है, ये मेरा 100 है। ठीक है, ये मेरा 1000, ये मेरा 10,000। ये जो मैं ग्रीन से लिख रही हूँ, मैं मेरी मदद के लिए लिख रही हूँ कि मैं जब नाम लिखूं तो मैं अच्छे से लिख पाऊं। ये मेरा लाख है, ये मेरा 10 लाख है, और ये मेरा करोड़ है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी, तो देखो, जो करोड़ पे है, मैंने क्या बोला, लिखते हैं तो पीछे से लिखते हैं, और नाम जब हम नाम लिखना चालू करते हैं तो आगे से कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो नाम कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखोगे आप, तो देखो, ये है मेरा 8 करोड़, सी है तो 8 करोड़, फिर 75 लाख, क्योंकि देखो लाख वाले पे आया है ना, तो 75 lakhs, फिर 95,000, 762। ठीक है, 762। ठीक है, तो इस तरह से आपने नाम दे दिया। ठीक है, 8 करोड़ 75 lakhs 95,762। ठीक है, तो इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी 4th नंबर देखें। ये नंबर है हमारा 152700375। इसको भी ऐसे ही करना है। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, पहले क्या करोगे आप, पहले नंबर लिख ही दो, 152700375। क्या करोगे, 1 2 3 कॉमा लगाई, 1 2 कॉमा लगाई, 1 2 कॉमा। ठीक है, अब नाम लिखना है। नाम लिखने में पीछे से लिखना चालू करो। कैसे लिखोगे, यहाँ आपका 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, फिर ये lakhs, 10 lakhs, करोड़, और ये 10 करोड़। ठीक है, तो मतलब मेरा करोड़ तक जाएगा। मेरे को ये देख के इतना समझ आ गया। ठीक है, तो कैसे लिखूंगी, यहाँ देखो, ये 15 करोड़ में आया है। ठीक है, तो 15 करोड़ कैसे लिखूंगी, 15 करोड़, फिर ये 27 लाख में आया है, तो 27 लाख, 27 लाख, और देखो 1000 में तो कुछ है ही नहीं, मतलब 1000 में कुछ है ही नहीं, तो 15 करोड़ 27 लाख, फिर ये देखो सीधा 100 की लाइन में 375। ठीक है, 375। ठीक है, मतलब आप ऐसे लिखोगे ना तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब अगर आप ऐसे लॉजिक के साथ चलोगे, ये आप 3 बार लिख के जब ये बाय हार्ट कर लोगे, तो आपको कभी कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दे दे तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो 15 करोड़ 27 लाख 375 इज द आंसर। बच्चों, आज हम क्लास वर्क यही एंड करते हैं। फिर से मैं बता दूं, आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है। अभी आप 6th में हैं, पेन यूज करना, और आप हेडिंग देना आपका चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स, लॉकडाउन लर्निंग लेक्चर 1। ठीक है, दिस विल बी योर हेडिंग। आज की डेट डालेंगे, और जितना इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है वो सब आपको नोटबुक में लिखना है क्लास वर्क करके। और ऑब्वियसली मेरे लेक्चर की स्पीड के साथ आपकी स्पीड नहीं होगी, बीच में पॉज करिएगा। शायद आपको मेरा कुछ ना समझ आया हो तो आप रिवाइंड करके देखिएगा। देखो, हर चीज में एक पॉजिटिव चीज होती है, हर चीज में एक अच्छी बात होती है। जब आप यहाँ आते थे, आप मेरे सामने होते थे, डाउट्स होते थे, ऑन द स्पॉट पूछते थे। अभी ऐसा नहीं है, पर अभी आपके पास वीडियो है, तो मे भी कोई पॉइंट मिस हो गया, आपको लगा नहीं है फिर से देख लूं, तो आप सीधा रिवाइंड करके मेरे को देख सकते हैं। रिवाइंड कर ले, भले आप 4 बार करो, 5 बार करो। ठीक है, वीडियो है, आप पॉज करो। ठीक है, स्क्रीन बड़ी करो, तो ये पॉजिटिव है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं, कुछ मेरे को नहीं समझ आया, जस्ट कॉल मी। ठीक है, आप, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, बस आप मेरे को कॉल करिए। ठीक है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 9-10 का अच्छे से चल रहा है 1.5 महीने से, 6-7-8 भी चलेगा, आप टेंशन ना लें। पर जैसे बोल रही हूँ उतना करें आप, ठीक है। क्लास वर्क पूरा अच्छे से लिखेंगे, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे पूरी देर लिखा है उतना आपको उतना लिखना ही है, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, मैंने लिखी है ना एक एक चीज, आपको भी सब लिखना है, ठीक है। एंड आप होमवर्क में देख लें, आपको होमवर्क भी है। होमवर्क में मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आरडी शर्मा में से, आपकी आरडी शर्मा में से होमवर्क है पेज 1.7, आपकी आरडी शर्मा में पेज 1.7 है। उसकी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ठीक है। आपकी आरडी शर्मा में होमवर्क है पेज 1.7 में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। और आपको टेक्स्ट बुक, ये आपका आरडी शर्मा में 3 क्वेश्चन होमवर्क में है एक्सरसाइज 1.1 में। फिर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी होमवर्क है। टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है आपकी, जो है स्कूल की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, उसमें आपके पेज 12 पे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 3, ठीक है। तो आरडी शर्मा में से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और एनसीईआरटी में से ये 1 क्वेश्चन करना है। मैं भी अभी तक जिसके पास आरडी नहीं है उसके लिए मैं ग्रुप में फोटो डाल दूंगी, पर आप हो सके तो प्लीज अरेंज कर लो तो अच्छा ही है, आपको काम आएगी, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है। आप जरूर से सारा काम करिएगा और जैसे ही आपका सारा काम फिनिश है जस्ट व्हाट्सएप मी, जितना आपने लिखा, आपने 8 पेजेस लिखे, 10 पेजेस लिखे, 4 लिखे, आप सबका फोटो खींच के ऑन द स्पॉट मुझे भेजेंगे, ठीक है। मैं पर्सनली चेक करती हूँ और कुछ मिस्टेक होगी मैं आपको कॉल करूंगी तुरंत। चलें, थैंक यू।